एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु का विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। तो फिर मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल पीएमसी हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सकें। बहुत लोग पैदा होते हैं पर बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं, और सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा न हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। हमने चाहा था, हमने प्रयास किया था, हमने श्रम किया था, हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था, और जो हमसे बन सकता था वह हमने किया। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना। वह भी एक आनंद है। जो शूद्र के लिए प्यासा होता है वो शूद्र को पाकर के भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा हो जाता है वह चाहे उसे पा न सके तो भी आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज तो हमारे भीतर हैं, और वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग, प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितने श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं, और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब कभी यह ख्याल पैदा हो कि शांति और सत्य को उपलब्ध करना है तो इस बात को स्मरण रखना, आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है, और उस आंदोलन को आपको संभालना होगा, उसको सहारा न देना होगा। क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी है। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता ही काफ़ी नहीं है, बहुत सी सुविधाएं भी चाहिए। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे। एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाए। लेकिन यह भी तो हो सकता है इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वे बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है तो मनुष्य की क्षमता तो और भी बहुत ज़्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु का विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। तो फिर मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से, जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है।
उसकी प्यास आप में है, इसीलिए तो आप ये देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन कोई यह न समझे कि आप वाकई यहाँ पर ये चैनल देख रहे हैं तो ज़रूरी हो कि आप प्यासे हों। आप ऐसे भी देखने के लिए एक दर्शक की भांति हो सकते हैं, एक सामान्य जिज्ञासु की भांति आप यहाँ टीवी चैनल देख रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कुतूहल के कारण कोई द्वार नहीं खुलते हैं। ऐसे कोई दर्शक की भांति खड़ा हो तो भी उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होता। इस जगत में जो भी कुछ पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कुतूहल कुछ नहीं चुकाता, कुतूहल से कुछ नहीं पा सकते, कुतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल जिज्ञासा से नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास। आप एक रेगिस्तान में हो और आपको पानी न मिले और आपकी प्यास बढ़ती चली जाए और वह घड़ी आ जाए कब आप मरने को है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर उस वक्त कोई आपको कहे कि हम आपको पानी देते हैं, लेकिन पानी दे करके हम आपकी जान ले लेंगे, यानी आपकी जान के मूल्य पर हम पानी देते हैं, आप उसको भी लेने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है ही है। तो प्यासे मरने की जगह तृप्त होकर के मर जाना ज़्यादा बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और उस आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते हैं, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उत्ताप चाहिए, तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सब के भीतर भी बहुत सख्त खोल है, और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कुतूहल से, अकेली जिज्ञासा से नहीं आ सकेंगे। पहले अपने भीतर ये ख्याल तो कर लें, क्या आपके अंदर प्यास है? क्या आप वाकई में प्यासे हैं? इसे बहुत स्पष्ट से अनुभव कर लें कि क्या आप सच में परमात्मा में उत्सुक हैं? क्या सत्य को, शांति को और आनंद को उपलब्ध करने की आप में उत्सुकता है? अगर नहीं है तो आप जो भी करेंगे उस करने में कोई प्राण नहीं हो सकते, वह निष्प्राण होगा। और निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल न मिले आपको तो फिर साधना जिम्मेदार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए पहली बात, अपने भीतर की प्यास को खोजना है, उसको स्पष्ट कर लेना है। क्या सच में वास्तव में आप कुछ पाना चाहते हैं? अगर आप पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक कहानी कहता हूं आपको। आज के 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, आप रोज कहते हैं हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता है? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र एक काम करो, आज सांझ को गांव में जाना, सारे लोगों से पूछ करके आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक लिस्ट बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लो उनकी आकांक्षा क्या है। वह आदमी गया गांव में, उसने जाकर के एक एक आदमी से पूछा। बहुत थोड़े से लोग थे, छोटा गांव था, सबने उत्तर दिए। देर सांझ को वह वापस लौटा और उसने बुद्ध को आकर के वह लिस्ट दी। बुद्ध ने कहा, इसमें से कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? वह आदमी बहुत हैरान हुआ, एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखवाया। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है यह मैं कहता हूं, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है यह मैं नहीं कहूँगा, यह मैं नहीं कह सकता हूँ। और हर एक आदमी पाना चाहता है यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है। और अगर आप पाना नहीं चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपको देने में समर्थ नहीं है। तो सबसे पहला सूत्र जो आपको स्मरण रखना है वह यह कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं। आपकी प्यास ही आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात वह यह, बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं
किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते। हम प्यासे तो होते हैं लेकिन आशा नहीं होती है। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं, और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके चित्त का, क्या आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से। अगर आप पहले से ही निराश हैं तो आप अपने हाथ से ही उस डाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो साधना के संबंध में बहुत आशा से भरा हुआ होना महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब क्या है? अगर इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, इस पृथ्वी पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, जिनमें कोई आशा और प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है। उन थोड़े से लोगों का इतिहास देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए, सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिन्होंने विकास को उपलब्ध किया और जब परमात्मा तक पहुँचे। उन बीजों को जो संभव हो सका वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ है वो प्रत्येक हर एक मनुष्य को संभव है। बीज रूप से आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्ट की है। परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं कि वहाँ कम और ज़्यादा संभावनाएं दी गई हो। संभावनाएं सबकी बराबर है, लेकिन वास्तविकता सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणित करने का कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो आपको भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान न करें निराश होकर के। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका क्या अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, कि मैं भी कुछ पा सकूंगा। आप योग्य हैं, आप निश्चित ही पा सकेंगे। आपने निराशा में जीवन भर चल करके देखा है, अब आशा में चल करके देखेंगे। निराशा का भी तो व्यक्तित्व होता है। कण कण रो रहा है, उदास है, थका हुआ है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं। आदमी जिंदा नाम मात्र को है और है मरा हुआ जैसा। ऐसे आदमी का किसी भी प्रयास पर निकलेगा तो क्या पा सकेगा। और आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं जिस पर कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो। इससे बड़ी कोई गहराई नहीं समुद्रों की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। और इस अभियान पर जो निकला है उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो आशा की भाव स्थिति को कायम रखें। रात को जब सोएं तो बहुत आशा से भरे में सोएं, यह विश्वास लेकर के सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। तो आशा का एक दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण के साथ ही आपको ये स्मरण दिला दूं कि आपके बीते कुछ वर्षों के अनुभव से आपकी निराशा इतनी गहरी है कि जब भी हमें कुछ मिलना शुरू होता है पर निराशा से भरे हुए होने के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ा सा भी कण अगर लगे शांति का तो उसको पकड़ें, आपको आशा देगा, गतिमान करेगा। अगर आप उसको पकड़ते हैं जो नहीं हुआ हो तो आपकी गति रुक जाएगी, अरवा मिट जाएगा। तो ध्यान के प्रयोगों में आपको अगर थोड़ा सा भी अनुभव हो तो उसको स्मरण रखें, उसको आधार बनाएं आगे के लिए, और जो नहीं हुआ है उसको आधार न बनाएं। मनुष्य जीवन भर इसी दुख में रहता है। जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है और जो नहीं मिलता है उसको स्मरण रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा होता है। वैसे आदमी बने आप जिसे जो मिला है उसे स्मरण रखें और उसी आधार पर खड़े हों। एक व्यक्ति ने किसी को कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ,
उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर तुम दरिद्र हो तो एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आँख चाहता हूँ, उसके मैं तुम्हारे को 5,000 रुपये देता हूँ, तुम ये 5,000 रुपये ले लो और बाईं आँख दे दो। उस आदमी ने कहा, ये मुश्किल है, मैं बाईं आँख नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे देता हूँ, दोनों आंखें दे दो। उस दरिद्र ने फिर कहा, 10,000 फिर भी मैं दे नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, अपने दोनों हाथ भी दे दो मुझको। उसने कहा, मैं नहीं दे सकता। तो उस आदमी ने कहा, तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसका बहुत कुछ मूल्य है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिसको तुम 10,000 में देने को राजी नहीं, और लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आप जरा विचार करिए, क्या आप उस जैसे तो नहीं हैं? जो आपके पास है उसको स्मरण रखें, साधना में मिले थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी मिले, उसे स्मरण रखें, उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें। उसके आधार से और मिलने का रास्ता खुलेगा और आशा बढ़ेगी। एक महिला आती थी, पढ़ी लिखी है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, संस्कृत की विद्वान है, ध्यान के प्रयोग में आती थी। पहले दिन ही ध्यान के समाप्त होने के बाद उठी और आकर के कहा, क्षमा करें, अभी मुझे आज भी कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। पहले दिन का प्रयोग, और आकर के कहती, क्षमा करें, मुझे आज भी कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो जाते ना तो खतरे की बात होती, क्योंकि इतना सस्ता तो ईश्वर मिल जाए तो फिर किसी मतलब का आप उसे नहीं समझती। जो यह आकांक्षा करे कि वह थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ गया इसलिए ईश्वर को पाने का हकदार हो गया, उससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई विचार नहीं हो सकता। मैं तो आपसे यह कहता हूँ, थोड़ी सी भी शांति की किरण आपको मिले तो उसे आप सूरज समझे, इसीलिए सूरज समझे कि उसी किरण का सहारा पकड़ करके आप सूरज तक पहुँच जाएंगे। इस अंधकार से भरे कमरे में अगर आप बैठे हैं, अगर एक थोड़ी सी भी किरण दिखाई पड़ती है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं ये कहूँ, ये किरण क्या है, अंधकार कितना घना है, इस किरण से क्या होगा, अंधकार इतना ज़्यादा। एक दूसरा रास्ता ये भी है कि मैं ये कहूँ, अंधकार कितना भी हो लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है, अगर मैं इसी दिशा में अनुगमन करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ से ये किरण पैदा हुई है, वहाँ, और जहाँ सूरज होगा। तो जो अंधकार ज़्यादा है उस पर विचार मत करिए, किरण अगर छोटी सी भी हो तो उस पर विचार करिए, इससे आपकी आशा की दृष्टि बड़ी होगी। लेकिन हमारा जीवन तो बड़ा उल्टा है। अगर आपको गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं तो शायद आप ये कहें, क्या है इसमें, भगवान कैसा अन्यायी है, 2-4 तो कुल फूल लगाएं और हजारों कांटे दे दिए। और एक दूसरी दृष्टि ये भी है कि गुलाब के पौधे के पास आप जाकर के कहें कि भगवान कैसा अन्यायी है, हजारों कांटे और एक आधी फूल है। और कहने का एक दूसरा ढंग भी है, एक दूसरी दृष्टि भी हो सकती है, एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती है। हम पौधे के पास जाकर कहें, भगवान कैसा अद्भुत है, जहाँ लाखों कांटे हैं उसमें भी एक फूल खिल जाता है, जहाँ लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल खिल सकता है। दुनिया कितनी अद्भुत है, कांटों के बीच में भी फूल खिलने की संभावना कितनी आश्चर्यजनक है। बस यह जो दूसरा दृष्टिकोण है इसी को अपनाइए। छोटी सी भी आशा की झलक आपको मिले साधना में तो उसी को आधार बनाएं और उसको संबल बनाएं। हम कुछ आदतों के यंत्र जैसे हैं, पुरानी आदतों के घेरे में चलें तो साधना की नई दृष्टि खोलने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन करिए अपने अंदर। एक तो बातचीत कम से कम करिए। बातचीत इस शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी है। आपको पता ही नहीं है आप कितनी बातें करें, सुबह से सांझ तक, जब तक आप जग रहे हैं तब तक बातें कर रहे हैं, या तो किसी से कर रहे हैं, अगर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर ही खुद से कर रहे हैं। तो बहुत सजग प्रयास करें। आपकी बातचीत करने की जो यांत्रिक आदत है वह न चले। यह साधक के जीवन में एक रुकावट है। कम से कम बात करें, जितना हो सकें मौन रहें। बातचीत करने में जो आपकी शक्ति व्यय होती है, बोलने में जो शक्ति आपकी खर्च होती है, वह संचित हो जाएगी। उसका उपयोग आप साधना में कर सकेंगे। आप अपने आप थोड़ा एकांत में हो जाएंगे। हम क्यों जाते पहाड़ों पर, क्यों जाते जंगल में, ताकि हम एकांत में हों, कम से कम बातचीत हो।
हम भीड़ के में रहेंगे तो हम एकांत में नहीं आ पाएंगे। और एकांत में जाने के लिए पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं है, बस जितना हो सके मौन रहे। भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य कभी पैदा नहीं होता, न कभी अनुभव होता। भीड़ में कभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो भी सत्य के अनुभव होते हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में होते हैं। जब हम कहीं नहीं बोलते होते, जब हमारी बाहर की बातचीत और भीतर की भी बंद कर देते हैं, तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वह शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी आपसी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वह धीमी सी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज़ें बंद करनी है ताकि हम अपने अंतस चेतन की आवाज़ को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। हम तो यह भी भूल गए हैं कि प्रकृति से हमारा कोई संबंध है, कोई नाता है। हमको यह भी पता नहीं प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा के निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है, एकांत का, मौन। ध्यान करिए। ध्यान आपका निजी है, समूह का कोई ध्यान नहीं होता। हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला ही जाएगा। जब वह आंख बंद करता है तो अकेला ही हो जाता है। तब वह शांति में प्रवेश करा, उसके साथ कोई और ना होगा। सारे ध्यान, सारी प्रार्थना सब व्यक्तिक होती है, अकेले होती है। जब भी हम भी अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे, अपने अंदर भी नहीं बोलेंगे। हमारे अंतस में जो व्यर्थ की निरंतर बकवास चल रही है, आप भीतर खुद ही आप ही बोल रहे हो, खुद ही उत्तर दे रहे हो, उसे भी शिथिल कर दीजिए। अपने को खुद भीतर स्पष्ट आदेश दो का बकवास बंद कर, मुझे बकवास पसंद नहीं है। अपने भीतर स्वयं से कहें। और ये आदेश देना साधना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कभी आदेश दिया नहीं है खुद को? आदेश देकर के देखें, अकेले में बैठ जाएं, अपने मन को कह दें यह बकवास मुझे पसंद नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, एक झटके से आपके भीतर चलती हुई बातचीत टूट जाएगी। सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना, पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए, जितनी भर सके। जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में भाव गूंजता रहे, मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर के रहूंगा, ये वाक्य गूंजता ही रहे। फिर आप सांस बाहर फेंकें, तब भी यह वाक्य गूंजता रहे। कब मैं संकल्प करता हूं मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, ये वाक्य दोहराते रहें। फिर सांस बाहर फेंकते जाएं। फिर एक घड़ी आएगी जब आपको लगेगा आपके भीतर बिल्कुल भी सांस नहीं है, तब भी थोड़ी तो बची है, उसे भी फेंक दें, पर मन में वाक्य को दोहराते रहें। अब तब आपको लगेगा कब बिल्कुल सांस नहीं बची, तब भी आप उसे फेंकें। आप घबराइए नहीं, आप पूरी सांस कभी भी फेंक ही नहीं सकते, इसलिए घबराने का कोई कारण नहीं। आप पूरी सांस कभी फेंक ही नहीं सकते। जितना भी आपको लगे अब बिल्कुल भी सांस नहीं है, उस वक्त भी थोड़ी अंदर है, उसको भी फेंकें। जब तक आपसे बन पड़े उसे फेंकते जाए और मन में ये गूंजता रहे, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया। आपके अचेतन परतों में वो विचार प्रविष्ट हो जाएगा, या संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा, और इसका परिणाम आपको तुरंत देखने को मिलेगा। संकल्प को प्रगाढ़ करना है। इस प्रयोग को 5 बार करना है, यानी 5 बार सांस को फेंकना है, रोकना है, और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। रोज रात्रि को सोते समय तो अवश्य करना है। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाना। संकल्प की यह स्थिति अगर आपने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज़ को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है, बहुत आसान। अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। नमस्कार।